अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। शहर इक़्तिदार में ये बात क्यों बहुत ज़्यादा हो रही है कि फैसल वाडा साहब का जो ट्वीट है वो धमकी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए, वो इमरान खान के लिए धमकी नहीं है। क्योंकि आपको पता ही है कि इमरान खान के हवाले से जब भी बात होती है तो फैसल वाडा नाम लेकर बात करते हैं, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट बात की है नाम लिए बगैर। लेकिन वाज़े तौर पे शहर इक़्तिदार में बहुत से बड़े बड़े सहाफ़ी तजियाकार ये कह रहे हैं कि ये धमकी मियाँ नवाज शरीफ के लिए है और आसिफ अली ज़रदारी के लिए। वो धमकी क्यों है और 27वीं आईनी तरमीम जिसकी आमद है उसमें क्या ऐसा है जिस पे नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के लिए बड़ा मुश्किल है इत्तफ़ाक़ करना। और वो इसलिए नहीं कि कोई इसलिए उनके लिए इत्तफ़ाक़ करना मुश्किल है कि 27वीं तरमीम में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिससे पाकिस्तान के इदारे कमज़ोर होंगे या पाकिस्तान कमज़ोर होगा, नहीं, उस पर उनको कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान की बुनियादों को जो खोखला किया गया है, पाकिस्तान की को जो तबाह और बर्बाद 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए किया गया है, पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो इंसाफ का सिस्टम ख़त्म किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम में क्या है? 26वीं आईनी तरमीम के तहत जस्टिस याहिया खान को चीफ जस्टिस सेलेक्ट किया गया। उसके बाद जस्टिस याहिया खान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 9 मई में सजाएं करवा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के केस में फुल कोर्ट नहीं बनने दिया। यहाँ तक कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान बैरून मुल्क जाके कॉन्फ्रेंस से खिताब ना करें। उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी कि मुझसे इजाज़त लिए बगैर आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। यहाँ तक इतलात आ रही हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के किसी से मिलने तक पर पाबंदी लगा दी है। आप उनके चैम्बर में जाके मुलाकात नहीं कर सकते जब तक आप रजिस्ट्रार से पूछ ना लें। फिर 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो तमाम हाई कोर्ट्स में अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं, आईनी बेंचेस बना दिए गए हैं। हाजी अमीन टाइप जज जो हैं उनको चुन चुन के हाजी अमीन और आमिर फारूक, अली बाकर नजफी, मुसरत हिलाली, जमाल खान मुदखेल, शाहिद बिलाल हसन, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिजवी, इस तरह के जजों से भर दिया गया आईनी बेंच को। सिंध हाई कोर्ट में भी इस तरह के जजेस यानी, और फिर हाई कोर्ट्स में 50 जज लगाए गए हैं। जस्टिस याहिया खान की मामनत से नून लीग और पीपल्स पार्टी के जज लगाए गए हैं। करोड़ों रुपए के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि एक एक वकील से करोड़ों रुपए लेके और उसको जज लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में कर दी। इससे क्योंकि नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का है, इससे कोई मसला नहीं था नवाज शरीफ को और जरदारी को। और क्योंकि ये सब कुछ किया जा रहा था इंसाफ को ख़त्म करने के लिए, इनको कोई मसला नहीं था। ये सब कुछ किया जा रहा था इमरान खान को जेल में रखने के लिए, नवाज शरीफ को इससे कोई मसला नहीं था। नवाज शरीफ को, जरदारी को इससे कोई मसला नहीं था कि जब अदालतों पर लोगों का एतमाद नहीं रहेगा तो लोग कानून हाथ में लेंगे, मुल्क खान जंगी की तरफ जाएगा, मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा, लोग कानून हाथ में लेंगे। अभी हो रहा है ना, पंजाब में कितने लोग कत्ल हो गए हैं अदालतों के हाथे में। लोगों ने कहा कि अदालत पर एतमाद नहीं है, लोगों ने खुद। अच्छा, फिर आप देख लें कि एक तरफ जस्टिस याहिया खान, आलिया नीलम, डोगर, जस्टिस डोगर, जस्टिस रोजी खान, जस्टिस अतीक शाह, ये सब नून लीग और पीपल्स पार्टी के मर्जी के चीफ जस्टिस आ गए हैं। हाजी अमीन, मोहम्मद अली मज़हर, सारे इस निज़ाम की मर्जी के जज आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस निज़ाम को अभी भी इन जजेस पे भी इतना एतमाद नहीं है कि किसी को इनके सामने पेश कर दें। CCD जो है वो मावराए अदालत लोगों को मार रही है, ये कहकर कि क्रिमिनल है। भाई चले मान लिया वो क्रिमिनल है, तो ये अदालतें तो आपकी अपनी हैं। आप देख रहे ये नताशा सिपरा ने किस तरह का फैसला दिया 9 मई में, अरशद जावेद ने किस तरह का फैसला दिया लाहौर में बैठ के, मंजर अली गिल ने किस तरह का दिया, वो फैसलाबाद वाले जज ने किस तरह का लिया है। मुझे नाम उसका भूल जाता है, याद करूंगा, उसका नाम लेना ज़रूरी है ताकि तारीख है, ये लोगों को पता होना चाहिए कि अजीम जजेस मौजूद हैं जो इस तरह के फैसले दे रहे हैं जिस तरह के 9 मई के दिए हैं। नईम शेख सरगोदा वाला, उसने किस तरह का फैसला दिया है। यानी सारी अदालतें अपनी हैं, अपनी मर्जी के जज लगाए हैं, उसके बावजूद भी मावराए अदालत कत्ल भी हो रहे हैं और किस तरह के कवानीन बन रहे हैं कि 3 माह के लिए किसी को भी उठा लें, फिर 3 माह और उसको रखें अपने पास। उसके बावजूद इस तरह के कानून बन रहे हैं। भैया, अदालतें आपकी अपनी हैं, जज आपके अपने हैं, चीफ जस्टिस आपके अपने हैं, केस आपकी मर्जी से लगते हैं। आप कहते हैं अलकादिर केस नहीं लगाना, तो जस्टिस डोगर नहीं लगाता। जो मर्जी आप कहते हैं वही होता है। उसके बावजूद आपको इस निज़ाम पे तनत नहीं है कि आप जो है वो इस तरह की कानून साजियाँ कर रहे हैं और CCD के जरिए मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं। तो देखें जी, अब जो 27वीं आईनी तरमीम में चीज़ें आ रही हैं ना, वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि वो क्या क्या हैं और इसमें से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी को मसला यह है कि उनका उस पर वो जो कट है, जो शेयर है, जो करप्शन लूट मार है, जो इख्तियारात हैं, वो कम हो जाएंगे, इसलिए उनको मसला है। उनको इसलिए मसला नहीं है इससे पाकिस्तान को किसी चीज़ से नुकसान होगा, नहीं 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 नहीं। पाकिस्तान को नुकसान अगर किसी चीज़ से होता है, होता रहे, अगर इनको फ़ायदा हो रहा है। और देख लें पिछले 40 माह से क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, हर चीज़, इनके हर कदम का नुकसान मुल्क को हुआ है, मुल्क की आने वाली नस्लों को हुआ है। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी ने चूं चरां तक नहीं की, हर चीज़ में ठप्पे लगाए, आईनी तरमीम में वोट डाले, कानून साजियों में वोट डाले, फैसले किए, इनको कोई मसला नहीं था। अब आए जी, पहले तो मैं वो चीज़ें बता देता हूँ
जो मोहम्मद मालिक साहब ने बताई हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या कुछ हो रहा है। फिर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। एक बाहर हमारे सहाफ़ी हैं, यूट्यूबर हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको एक शख्सियत मिली है और उन्होंने ये तो मुझे नहीं बताया कि वो शख्सियत कौन उनसे मिली है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया है कि उस शख्सियत ने उनको क्या बताया है कि क्या कुछ जो है वो आ रहा है आईनी तरमीम 27वीं के अंदर, जिससे जरदारी और नवाज शरीफ परेशान है और इसीलिए फैसल वाडा के ज़रिए इन दोनों को जो है वो धमकी लगवाई गई है। पहले फैसल वाडा की धमकी देख लें कि उसने क्या धमकी लगाई है। फैसल वाडा ने कहा है कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी कोशिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा ली है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने आ जाएंगी। अब आ जाए असल बात के ऊपर जो उन्होंने धमकी दी है। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी सिमत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात वाज़ेह तौर पर समझ आ रही है। अगर ये बात होती इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये उनका नाम लिखते, इनको कोई मसला नहीं है। इन्होंने इशारतन जो बात की है, ये वाज़ेह तौर पे इन्होंने मैसेज दिया है इस्टेब्लिशमेंट का, नवाज शरीफ और जरदारी का, चाहे इन्होंने नहीं दिया, लेकिन शहर इक़्तिदार में बड़े बड़े साफ़ी और तजियाकार और चीज़ों को समझने वाले कह रहे हैं कि ये धमकी नवाज शरीफ और जरदारी के लिए है कि 27वीं आईनी तरमीम पर कोई चूचना मत करना, कोई इधर उधर बातें मत करो जो तुम करते फिर रहे हो। क्योंकि एक मिनिस्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है, बड़ा ताकतवर मिनिस्टर है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि उसने, जो शरीफ ख़ानदान के नवाज शरीफ के ख़ास तौर पे बड़ा क्लोज है, कि उसने इस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान था जो उसने लीक किया, कुछ सहाफ़ियों को ख़बर दी, फिर वो ख़बर चली, फिर तरदीद करनी पड़ी, लेकिन वो ख़बर दुरुस्त थी और उस वज़ीर की बाद में बड़ी ठुकाई हुई है, खिंचाई हुई है और उसे वाज़ेह पैगाम दिया गया है और इनको कहा गया है कि ये जो चालाकी है ना ये छोड़ दो, वरना तुम लोगों पे बड़ी भारी पड़ेंगी। तो इसको ये समझा जा रहा है कि ये फैसल वाडा की धमकी जो है वो है नवाज शरीफ और जरदारी के लिए। अब पहले सुन लें कि मोहम्मद मालिक साहब जो बता रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम में क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे पता चला है। एक तो 27वीं आईनी तरमीम में आ रहा है कि जजेस की रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हाजी अमीन जैसे हीरे, जमाल खान मंदोखेल साहब जैसे हीरे, हसन शाहिद बिलाल हसन जैसे हीरे, मोहम्मद अली मज़हर, हसन अज़हर रिज़वी, मुसरत हिलाली, इन जैसे हीरे नहीं मिलने शायद पाकिस्तान में। तो इसलिए, हालांकि मैं इस इत्तेफाक नहीं करता, हम समझते थे कि काजी फाइज ईसा इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का आखिरी घटिया, नीच, गलीज, खबीस और गंदा और मकरूह किरदार है। हम ये समझते थे, गलत साबित हुए, वो आखिरी किरदार नहीं था। तो हम ये समझते थे कि जब उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी तो जो मर्जी हो जाए, इससे घटिया शख्स नहीं आ सकता, लेकिन हम गलत साबित हुए। अच्छा, तो अब ये सोचा जा रहा है कि जजेस की, मालिक साहब ने बताया कि रिटायरमेंट एज बढ़ा दी जाए। दूसरा यह है कि जजेस की ट्रांसफ़र जो है, इसमें पहले ये आइन में है कि अगर आपने किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो आपको उस जज की कंसेंट लेनी पड़ेगी। आइन में तरमीम कर दी जाएगी और उसमें कंसेंट नहीं लेनी पड़ेगी। मकसद ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस हैं अपने हलफ से वफा करने वाले, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब, समान रिफत इम्तियाज़ साहबा, इन 5 जजेस को किसी को सिंध हाई कोर्ट में, किसी को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, किसी को पेशावर हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सके, इसलिए आइन में तरमीम की जाएगी कि किसी भी जज की मर्जी इसके बगैर उसको किसी भी सूबे में ट्रांसफ़र जो है वो किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।